हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसे बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देखिए क्या होता है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से पता जाएगा। या फिर अब इसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में बताऊंगा कि क्या करना है, हमें किस तरह करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, अ फर्म में हैव रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक फर्म के पास रिजर्व भी होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होते हैं। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं और लॉसेज, एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी हो सकते हैं। जो बैलेंस शीट में आपको पुराने पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी साइड जितने भी रिजर्व, फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूँ, वो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। एक्यूमुलेटेड माने इकट्ठे हुए, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स के इकट्ठे हो गए या रिजर्व इकट्ठे हो गए, लायबिलिटी साइड वाले जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और जो एसेट साइड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो एसेट साइड दिए होते हैं। ऑल फ्री रिजर्व्स एंड प्रॉफिट गिवन इन द लायबिलिटी साइड शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इफ द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। अगर लायबिलिटी साइड जितने भी आपको रिजर्व दे रखे हैं या प्रॉफिट दे रखे हैं, जिनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं लायबिलिटी साइड में, वो सारे के सारे क्रॉस बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड ऑल फिक्टिशियस एसेट या एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो कि एसेट साइड होते हैं, शुड बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स के अकाउंट में वो डेबिट होंगे, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो सारे पार्टनर्स के अपने अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और वो कह रहा है करंट अकाउंट भी आता है अगर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, ये बात बोल रहा है। अ न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर इन सच एक्यूमुलेटेड बैलेंसेज ऑफ द फर्म व्हाइल ट्रांसफरिंग दी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कह रहा है एक नया पार्टनर जब आता है उसको इसमें से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट के पुराने उनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस में नए का कोई रोल नहीं होता, इसलिए नए में कभी भी नहीं बढ़ता। स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट दीज रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर ओनली फॉर ओल्ड पार्टनर्स। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए होते हैं एंड शुड बी ट्रांसफर टू देम ओनली, उन्हीं को जाएंगे, इन ओल्ड रेशो में जाएंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का है। फॉलोइंग जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी। अभी आप उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप इसे देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको बहुत अच्छी सी बात क्लियर होगी कि मान लीजिए आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो जितने भी लायबिलिटी साइड आपको रिजर्व दे रखे होते हैं, रिजर्व दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड वाला, हमेशा ध्यान रखना लायबिलिटी साइड का क्रेडिट साइड होता है। और जितने भी फंड दे रखे हैं, मान लो रिजर्व फंड दे रखा है आपको, तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे दिस वन, ये कहलाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये मैं आपको पीछे बता रहा था कि जितने भी लायबिलिटी साइड पुरानी बैलेंस शीट भी पुरानी है, ये में लायबिलिटी साइड जितने भी पार्टनर्स को बटने वाले फंड होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और जितने भी एसेट साइड दे रखे होते हैं, आपको एसेट साइड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा, लेकिन ये डेबिट साइड का माना जाता है, हमेशा ध्यान रखना। या डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये माना जाता है, ये भी डेबिट साइड का माना जाता है। और जितने भी ये होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो लायबिलिटी साइड वाले होते हैं, दिस वन, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज जो होते हैं वो एसेट साइड वाले होते हैं। और हमेशा ये ऐसे बढ़ते हैं, क्रॉस साइड, ये एसेट वाला इस तरह से आके इधर बटेगा। तो इधर का मतलब होता है लायबिलिटी साइड, मतलब इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे इसमें, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका डेबिट साइड जाएगा। तो क्रॉस बढ़ते हैं, हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना, एक इन ओल्ड पार्टनर्स, हमेशा ये ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही हमेशा बटेंगे, नए का इसमें कोई रोल नहीं होता। देखिए अब हम एक ये जनरल एंट्री दे रखी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बनाएंगे इसको। ये तो आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की है,
लायबिलिटी साइड जितनी भी होती हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ध्यान रखना ये लायबिलिटी साइड वाले हैं। तो जनरल लेजर जितना आपका दे रखा है वो डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट साइड वाला होगा, हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं बता रहा था आपको ये डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी डेबिट हो जाएगा, और ये भी वर्कमैन कंपनसेशन सब लायबिलिटी वाले हैं, ठीक है। और ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी जनरल रिजर्व है, जितना भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन है, ये सारा का सारा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा हमेशा। आप नरेशन भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है बीइंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा हमेशा, ठीक है। और अगर हम बात करें ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, ये एसेट साइड वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। इन्हें हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं। इसको तो बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ध्यान रखना। तो ये रिवर्स एंट्री होगी, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हुआ था ऊपर, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट लॉस, ये डेबिट साइड वाला है, हमेशा ध्यान रखना। डेबिट साइड का लॉस का होता है एसेट साइड वाला। और टू गुडविल अगर कोई दे रखी है पुरानी तो वो भी यहाँ आएगी, ठीक है। और इस तरह से लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स यहाँ डेबिट बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यहाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यहाँ, और गुडविल के लिए यहाँ। जितना भी होगा इन चारों को जोड़ के हम इस रेशो में बांट देंगे। तो बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हमेशा बढ़ जाता है। आपकी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मान लीजिए ये बैलेंस शीट दे रखी है और ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो ये एक एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, मान लो जनरल रिजर्व दे रखा है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको, ठीक है, दिस वन। और ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस वाला ध्यान रखना ये दे रखा है। तो ये जो आइटम थे दोनों के दोनों ये ऐसे बटेंगे। तो अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, मान लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ए बी सी, ऐसे ये है ए बी एंड सी। तो ये जनरल रिजर्व जब बटेगा तो ये यहाँ आएगा बाय जनरल रिजर्व, ए में बी में, ठीक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दो पार्टनर हैं, ठीक है, सी न्यू है, इसमें सी न्यू पार्टनर है, ऑलरेडी दो थे और तीसरा नया आया, तो सी में नहीं बटेगा, ये सिर्फ ए और बी में बटेगा, ध्यान रखना। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट इधर वाला इधर बांटेंगे, तो ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए में और बी में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और इधर वाला जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था ये भी यहाँ बटेगा, ध्यान रखना है ऐसे। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये डेबिट बैलेंस का, तो हमेशा ध्यान रखना डेबिट बैलेंस का लॉस होता है, लॉस। तो ये ए और बी में बटेगा, सी में नहीं बटेगा, दिस वन, ठीक है। तो हमेशा क्रॉस बटते हैं, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी होती है लायबिलिटी वाला इस साइड बटेगा ऐसे, और एसेट वाला इस साइड बटेगा ऐसे, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। और जब हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, मान लीजिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, दिस वन, अभी मैं आपको बता रहा था ना, 3 ये बना रहे हैं आप, 3 ये हो गए पार्टनर्स, 3 ये हो गए, मान लीजिए ए बी सी, और यहाँ हो गया ए बी सी। और मान लीजिए आपने रिजर्व बांटा यहाँ, जनरल रिजर्व कुछ ही अमाउंट का, दिस वन, इसमें नहीं बटेगा। और यहाँ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड वाला बांटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना चाहे लिख देंगे, डेबिट साइड वाला ए और बी में बांटा। तो अगर मान लो इसकी जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बाय हटा के डेबिट हो जाता है, बाय वाला जो होता है ना, ये बाय छोड़ देते हैं हम, तो इसकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस में बटाए, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में हमेशा ध्यान रखना, दिस वन। और अगर इसकी एंट्री बनाते हैं तो इसकी बनेगी, टू कभी नहीं हटता, टू हमेशा नहीं जाता था, टू यहाँ आएगी तो एंट्री आएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस वन। और डेबिट में जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये लाइन डाल देते हैं, तो ये एंट्री ये बनेगी। तो 2 एंट्री बनती हैं, हमेशा रखना, टू वाले का टू हमेशा लगा रहता है और बाय वाले का बाय हट जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बात क्लियर होगी। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है ये 61 क्वेश्चन एक दे रखा है हमने, एग्जाम्पल तौर पे सीख सकते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशो है। तो 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, और उनकी रेशो है 5:3:2। 5:3:2 का मतलब हो गया 5/10 ये ले रहा है, 3/10 ये ले रहा है, 2/10 ये ले रहा है। तो हमें कह रहा है दे डिसाइडेड टू एडमिट, डब्ल्यू को एडमिट किया 1/6 के लिए, उनकी रेशो दे रखी थी दिस वन। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक बैलेंस शीट का पार्ट उठा के यहाँ रख दिया गया है। तो हमसे क्या कह रहा है, पास नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है, और ये सारे के सारे लायबिलिटी साइड जो दे रखे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, मैंने बताया था आपको।
और ये जो एसेट साइड का है इसको डेबिट साइड भी कह सकते हैं हम एसेट को, ये होते हैं एक्यूमुलेटेड, सॉरी ये प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, लाइबिलिटी साइड वाले प्रॉफिट, और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बहुत ध्यान से रखना, ये प्रॉफिट कहलाता है दिस वन, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। कैसे बांटेंगे, जितने भी लाइबिलिटी साइड के होते हैं ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और जितने भी एसेट साइड के डेबिट साइड मानी जाती है ये कहलाते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और हमेशा कैसे बटेंगे, दिस वन क्रॉस और दिस वन क्रॉस, जो मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान समझिए, जनरल लेजर दे रखा है आपको, ये रहा 36,000 का, कंटीजेंसी रिजर्व है 6,000 का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 18, तो तीनों हम क्रॉस बांटेंगे, क्रॉस का मतलब दिस साइड। तो देखिए कैसे बांटेंगे इसको, सॉल्यूशन देखते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। तो जनरल लेजर अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 36,000 था, ये 6,000 था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये था 2x 2y 2z में 5:3:2 रेशो में बटेगा। तो ये बांट रहा 5/10, 3/10, 2/10, और इन तीनों का सम कर दिया हमने। 18 और 6 कितने होते हैं, 24 + 36 60,000 आएगा दिस वन। और जब इसको बांटेंगे तो 30 ये, 18 ये, 12 ये, ठीक है। तो तीनों रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, 2xyz पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। नरेशन में जो आप कर रहे हैं वो लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल लेजर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, जरूर लिख देंगे आप, 2 बार जरूर लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और दूसरा जो था आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये यहाँ वाला इस तरफ बटेगा, ठीक है, 2 करके पार्टनर्स के अपने अकाउंट में, और ये 24,000 दे रखा है। तो देखिए कैसे बांटेंगे इसको, ये रहा दिस वन, और देखिए 2 करके आगे मैं बता ही रहा था आपको, ठीक है, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, और 24,000 को 5:3:2 में बांटेंगे, 5/10, 3/10, 2/10, ये रहा 24,000, तो ये आएगा 12, 70, 200, 4800, और बीइंग लॉस बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ठीक है, ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशो लिखना चाहते हैं लिख देंगे आप, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन लेके हम इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है 2 पार्टनर से 4:3 इनकी रेशो थी। सी को एडमिट किया उन्होंने, सी के एडमिशन पे बैलेंस शीट ए और बी की दे रखी थी, शोड जनरल लेजर था 84,000 का, एंड ए डेबिट बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में था 8400। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 2 पार्टनर से ए और बी, ठीक है, ये कह रहा है ए और बी 2 पार्टनर से, उनकी रेशो थी 4:3, तो 4/7 इसका हो जाएगा, 3/7 इसका हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, आपको जनरल रिजर्व दे रखा था उन्होंने, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 84,000, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था, वो भी डेबिट बैलेंस वाला का मतलब हो गया एसेट साइड का, वो था 8400। तो हमें कह रहा है सी एक पार्टनर को एडमिट करा उन्होंने, कितनी रेशो के लिए ये नहीं बताया, इसकी जरूरत भी नहीं है, और हमसे कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन सीज एडमिशन। तो अब क्या करेंगे, हमेशा आपको मैं बता रहा था कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये जो बैलेंस शीट बनती है आपको मैंने पहले भी बताया था, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो ये एसेट में जो दे रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस वाला है, और ये 8400 का दे रखा है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, ठीक है। और यहाँ जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, ये 84,000 का दे रखा है, ठीक। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ, तो ये ऐसे बटेगा और ये ऐसे बटेगा, हमेशा ध्यान रखना पार्टनर्स अकाउंट में, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाएंगे, ध्यान से देखो, जब जनरल लेजर को बांटेंगे हम, जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, 84,000 का ये था, और 4/7 3/7 हमने बांट दिया, दिस वन आप देख रहे होंगे। तो ये 48,000 36,000 आ गया, बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल लेजर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन 4:3, दैट इज ओल्ड रेशो, कह सकते हैं आप, ओल्ड रेशो में आपने बांट दिया जनरल लेजर को, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरे की, ये था हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोला जाता है। और ये जो हम बांट रहे हैं ये था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस वाला था, इसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो आपने रिवर्स एंट्री होगी, यहाँ ए बी क्या हो रहे थे, यहाँ ए बी क्रेडिट हो रहे थे, यहाँ ए बी डेबिट होंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8400 का था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको 4/7 दिस वन और दिस वन बांटेंगे तो 4800 3600, बीइंग द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4:3। हमेशा ध्यान रखना, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो भी क्रॉस बढ़ते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी क्रॉस बढ़ते हैं, ये एंट्री उसकी होती है।
अब आगे दो और हमने केसेस ले रखे हैं, इससे आपको और अच्छे से बात क्लियर होगी, ध्यान से देखिए। गिव जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 72,000 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेट व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट द फर्म हैज़ 2 पार्टनर्स, इतना। तो सी का सोल्यूशन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको हम। वो ये क्या कह रहा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 72,000 का। क्या होता है ये 72,000 का, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। मान लिए ये जो पार्टनर्स थे इन्होंने अपने वर्कर भी रखे होंगे, अगर काम करते समय किसी वर्कर को चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और उसको आप ठीक कराना पार्टनर्स की ड्यूटी है। एक लेबर लॉ होता है, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी लेबर अगर आपके यहाँ अंडर में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको काम करते समय अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका सारा कंपनसेशन मालिक करेगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप फर्म वालों ने, इन दोनों पार्टनर्स ने पहले ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति रिजर्व बना रखा था 72,000 का, लेकिन वो यहाँ कह रहा है कोई क्लेम नहीं आया, तो ये सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। जब इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो ये बाय करके बटेगा, ठीक है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये बाय करके बटेगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये ऐसे ऐसे दोनों पार्टनर्स में। और पार्टनर्स कितने थे, एक्स ये पार्टनर था और वाई ये पार्टनर था। तो आपको मैं बता रहा था बाय हटा के डेबिट हो जाता है, तो उसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स और टू वाई। देखिए इसकी क्या एंट्री बन रखी है, ये रही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 का टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। उसने यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, आप 2 लिख दें, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 72,000 को हमने ये बांटा 36,000 और ये भी 36,000, बीइंग द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन रेशो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेशो नहीं दे रही तो 1:1 में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस डी की, इसकी। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है, फिर दोबारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है 72,000। इस बार हम पार्ट डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन जेट देयर वाज अ क्लेम ऑफ 48,000, इस बार क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक पार्टनर ने क्लेम कर दिया, कोई मिसहैपनिंग जो हम बात कर रहे थे होने की वो हो गई, एक्सीडेंट हो गया, 48,000 की लायबिलिटी आई और पार्टनर्स ने दे दी, इसी में से देगा पार्टनर्स, ठीक है। तो 72,000 माइनस 48,000 कितना बचा, 24,000। तो ये आपका रिमेनिंग है, ये 24 तो एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो बढ़ जाएगा, बाकी इससे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए क्या एंट्री बनाएंगे इसकी, ध्यान से देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन जब डेबिट होना था 72,000 से हो गया, ये रहा दिस वन, टू वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम था 48,000 का, इससे एडजस्ट हो गया। कहने का मतलब हो गया 72,000 का हमारे पे रिजर्व पड़ा हुआ था, 48,000 की लायबिलिटी या क्लेम हमारे पास आ गया, तो 24,000 रुपीज़ जो आपके बच गए ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ये बांट रखे, ध्यान से देखिए 1:1 में, तो 12,000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और नरेशन देखेंगे बिंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, इन ओल्ड रेशो। आपको क्लियर हुई होगी बात। नरेशन बिल्कुल पैसेज में जो भी कंसर्न चीज़ें वो लिख लेते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अभी 2 केसेस और पढ़ते हैं, मैंने जानबूझ के बहुत सारे केसेस लिए हैं तो आपको सारे पढ़ने अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ कह रहा है गिव दी जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, सॉल्यूशन ई का, ठीक है। ये दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब सबसे पहली बात आती है ये होता क्या है, तो देखिए क्या होता है, नाम ही है इसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट उसमें जो भी प्लस या माइनस होता है उसके फ्लक्चुएशन के लिए कंपनी अलग से रिजर्व बना देती है। मान लीजिए आपके शेयर्स 1 लाख रुपए हैं, मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए, वो खरीदते 1,20,000 पे, तो 20,000 का नुकसान हो गया, आपको 20 रुपये डाउन वैल्यू चल रही है, तो उस 20,000 के लॉस को हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जो भी फ्लक्चुएशन में इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस आएगी उसके लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम आता है तो उससे पूरा कर सकते हैं। बाकी जो फंड यूज़ नहीं होता वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, ये भी लायबिलिटी साइड दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं कि 24,000 तो ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिस वन, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेट व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 110 थी जबकि बुक में वैल्यू थी 120, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो कितनी वैल्यू थी, 1,20,000 तो बता रहा था हमारी बुक में वैल्यू है,
जबकि मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है वो 1 लाख। इसका मतलब 20,000 रुपये का नुकसान हो गया हमारा। 20,000 हमारा मार्केट कम चल रही है, डाउन चल रहा है मामला। तो इस 20,000 के नुकसान को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 24,000 का इसे एडजस्ट करेंगे, बाकी पार्टनर में बांट देंगे। यहाँ रेशो नहीं दी तो रेशो आ जाएगी 1:1 बाय डिफॉल्ट इक्वल। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हम डेबिट करते ही हैं क्योंकि पार्टनर्स में बटना होता है, 24 का था। ये इन्वेस्टमेंट जो भी हमने एडजस्टमेंट करी 10,000, ये एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है जो 10,000 का हमारा लॉस था। 10,000 का जो हमारा लॉस हुआ था वो हमने एडजस्ट कर दिया 24,000 से, दिस वन, इससे ये बचा कितना 24,000 हमारे पे रिजर्व था। 10,000 जो हमारा लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि 1, 20 और 10 जो वैल्यू आई वो कितनी हुई, तो 14,000 अमाउंट हमारा अब यूज़ नहीं होगा। ये ओल्ड पार्टनर में रिलेशन बांट देंगे। ये बांट रखा, ध्यान से देखिए, ये बांट रखा 7,000 7,000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट। बाकी नरेशन बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज एंड बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, या ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट केस और देख लीजिए, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था वहाँ पे 4,800 का, और जेड के समय एडमिशन के समय, और 20% जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। फर्म के पास 2 ही पार्टनर से। क्या कह रहा है वो, जो जनरल रिजर्व था वो कितना पड़ा हुआ था 4,800 का, और इसका 20% आपको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। कितना हो गया, 1 से 1 जीरो उड़ा दो, 1 से 1 जीरो उड़ा दो, तो 960। ये तो आप ट्रांसफ़र करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाना है आपको। और जो बच जाएगा, बच जाने का मतलब हो गया, जो बच जाएगा, बचने का मतलब हो गया 4,800 का तो ये था माइनस 960, तो ये कितना आएगा 0,4, ये आपका हो गया 8,3। ये जो अमाउंट आएगा ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, 1/2 और 1/2 में बढ़ जाएगा, दिस वन। देखिए अभी सॉल्यूशन आपको क्लियर होएगा कैसे। ये रहा जनरल लेजर अकाउंट डेबिट 4,800 का जनरल लेजर था, 20% आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये रहा 20%, तो इसमें से 28% ट्रांसफर हो गया, तो कितना बच गया था आपका 3,840। इसका 1/2 इसमें और इसका 1/2 इसमें, यह आएगा 1920, और दोनों ये 1920 1920, ये एक्स में बढ़ गया, ये वाई में बढ़ गया। तो जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बीइंग 20% रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया, और बैलेंस जो था पार्टनर्स में बांट दिया इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो बांट दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मैंने बहुत सारी बिजनेस स्टडीज़ में वीडियो बनाई हैं। अभी अगले टॉपिक में हम एडमिशन में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैंने आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी 11th क्लास में बहुत सारी अकाउंट्स और बिजनेस की वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से बिजनेस और अकाउंट पढ़ते रहें। आप सभी का इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।